वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। घर बड़ा मूल्यवान होता है। वो मूल्यवान इसलिए होता है कि उसमें एक परिवार बसता है। उसमें कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो उसको घर बनाते हैं। ये रिश्ते पति पत्नी के होते हैं, ये रिश्ते उनके साथ फिर बच्चों के होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी जिद करके और किसी दूसरे धर्म के तथाकथित लड़के के साथ में विवाह किया। शत्रुघ्न सिन्हा का दिल दुखा। पहले परिवार ने उसमें लगभग नहीं जाने का मन कर लिया था, लेकिन पिता की कमज़ोरी होती है उसकी लड़की। शत्रुघ्न गया। मैं गया शब्द भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में अब उनके प्रति जाने क्यों सद्भाव नहीं रहा। इस समय मैं भी शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत अच्छा मानता रहा हूँ। वह गया क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा, इसलिए भी कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर अड़ जाते तो शायद आज सोनाक्षी सिन्हा को वो दिन नहीं देखना पड़ते जो अभी वो देख रही है। अब वो खून के आंसू रो रही है। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को भरे एयरपोर्ट पर जहीर हाथ चला देता उसके ऊपर। ये बात अलग है कि सोनाक्षी सिन्हा भी पलट करके उसको वापस हाथ छोड़ देती उसके ऊपर, लेकिन यहाँ तक तो बर्दाश्त हुआ। किसी भी स्त्री के लिए उससे बड़ा दुर्दिन नहीं होता है कि उसका तथाकथित पति उस पर हाथ चला दे, उसके मान को, सम्मान को, आत्माभिमान को वह रौंद डाले। उस समय स्त्री मर जाती है। सोनाक्षी के साथ भी उस समय तो हुआ, सबके सामने हुआ, तो सामने तो चूंकि मामला था, वीडियो तो आपने देखे होंगे, तो उसे भी प्रतिक्रिया कर ली। लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा दुखद स्थितियां धीरे धीरे होने लगी। संपत्ति के विवाद शुरू हो गए, जिसके तहत जो उसका बंगला था जिसमें लगभग कहते हैं कि काफ़ी पैसा उसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिया था। वो लौटाने की शर्त पर पैसा सोनाक्षी ने लिया था, लेकिन जब लड़की पिता को ये बोलती कि ये पैसा मैं तुमको लौटा दूंगी शादी के बाद, अगर वो ऐसा कहती है तो मान के चलिए वो लौटाने का तय करके नहीं ले रही है, वो आपसे पैसा ही ले रही है। लेकिन वो अपने दुर्दिन को छिपाने के लिए या अपनी विवशता को छिपाने के लिए ऐसा बोलती है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी बंदूकें तनी होती है, इतना दबाव होता है पति के ससुराल वालों का, कि वह उन सब को छिपा करके अपना परिवार बचाने के लिए पहले पिता से कहती है इतना दे दो, मैं तुमको ये लौटा दूंगी। वो दरअसल मांग ही रही है। वो दरअसल एक किस्म से दहेज के रूप में ही वो पैसा मांग रही है। और पिता आंख बंद करके सब कुछ जानता हुआ भी अनजान बन करके पैसा दे देता है। सोनाक्षी सिन्हा को भी दिया, शादी के बाद दिया, शादी से ठीक पहले भी दिया। तो लेकिन अब की बात सिर के ऊपर मामला गया कि उसके घर में कहा जा रहा है कि पिटाई शुरू हो गई। घर में पिटाई शुरू हुई। पिछले दिनों ये बात टीएमसी के एक सांसद को कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रोते हुए बताई कि मेरे लड़की के साथ में ऐसा ऐसा शुरू हो गया। उसी ने फिर किसी अन्य को बात बोली और ये बात मीडिया तक भी चली गई। ये अत्यंत दुखद है और लोग बाग अब यही राय दे रहे हैं। एक तरफ एक जहीर ने कहा जा रहा है कि एक मनगढ़ंत उड़ा दिया कि उनके तो बेबी हो गई, बच्चा हो गया। वो सब झूठ है। ये जहीर इकबाल द्वारा उड़ाई गई एक और फर्जी खबर है जिसके लिए पैसा खर्च किया गया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ तो ये है कि कहा जा रहा है कि वे लगभग अलग अलग अब हो गए हैं। मामला बहुत बिगड़ गया। किसी भी परिवार के लिए ऐसा होना दुखद है। शत्रुघ्न सिन्हा जो अभी 2 दिन पहले जिन्होंने निर्णय लिया है, वो निर्णय क्या लिया है शायद मैं बहुत जल्दी और थोड़ी बारीकी से जानकारी लेने के बाद में आपके पास वो बात लेके आऊँगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मारपीट इस लड़की के साथ हुई है,
और उसने अलग रहना शुरू किया, शायद ये सही निर्णय होगा, ताकि वो जो 72 टुकड़े पैकेट में बंद होके आते हैं अटैची में, उससे शायद बच जाए। बस दर्द मुझे भी बहुत है। किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा सोनाक्षी के साथ में हुआ। ईश्वर उसको शक्ति दे और उसकी जान बचाए। भारत माता की जय।